अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जिले का समीकरण एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों का लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किशनगंज जिले में एमआईएम का क्या रिजल्ट रहेगा और किशनगंज से सटा अररिया जिला का भी एमआईएम का क्या रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले जिस चीज को हमें और आपको देखने की जरूरत है वह है मुसलमानों की वोट परसेंटेज, क्योंकि एमआईएम पार्टी की जो ताकत है वो मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स है। हालांकि दलित लोग एआईएमआईएम यानी ओवैसी को वोट करते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो मुसलमान है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो दिल खोलकर इस बार असदुद्दीन ओवैसी के किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान और संभावित अररिया के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को इस बार लोग वोट करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक मुस्लिम वोटर्स परसेंटेज का सवाल है तो किशनगंज में तकरीबन 68 से 70% मुसलमान वोटर्स की तादाद है, मुसलमान यानी मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं अगर अररिया की हम बात करें तो अररिया में 32 से 35% मुसलमान वोटर्स वहां पर भी हैं और यही सोचकर ओवैसी ने इन दोनों जगहों में, हालांकि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन तमाम जिलों में वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इस बात का भी डिक्लेयर उन्होंने कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जिस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं एआईएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, वाकई में और हकीकत भी है, मुसलमानों पर जहां जहां जुल्म होता है सबसे पहले जुबान खोलने वाला शख्स कोई और नहीं है, वो ओवैसी साहब हैं। जहां जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है उनके पीड़ित परिवारों से मिलने वाला भी अगर कोई शख्स मुसलमान नेताओं में है तो वो ओवैसी साहब हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर उसके परिवारों के कहने के अनुसार उनको पॉइजन दिया गया, खाने में जहर मिलाया गया, और जिसकी वजह से कई दिनों से वो काफी बीमार में थे और बीमारी की वजह से अंततः बांदा अस्पताल में इलाज के दरमियान उसकी मौत हो जाती है। जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और मुख्तार अंसारी को दफना दिया जाता है, तब सबसे पहले अगर कोई नेता, अगर कोई लीडर मुख्तार अंसारी के पीड़ित परिवारों से अगर कोई मिलने का काम किया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और बदनाम ओवैसी साहब को ही किया जा रहा है। एक वीडियो मैं आपको हमारे साइड स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये ओवैसी साहब है। आज की रात असदुद्दीन ओवैसी ने मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गए और उनके पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात किए और उनको जो है सांत्वना दिया या फिर उनके साथ जो है उनके दुख में वो हिस्सा लिया। अब दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं, सबसे पहली बात, मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई और नेता नहीं है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। सबसे पहले जुबान खोलने वाला वही शख्स है, और फिर जमीनी हकीकत को अगर आप देखें तो ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलने वाला अगर कोई मुस्लिम नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं या मैं उसकी तरफ से ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं या मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों आइए अख्तरुल ईमान साहब के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। हालांकि किशनगंज जिला त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मास्टर मुजाहिद आलम साहब को एमआईएम पार्टी के विरोध में जदयू पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वो साहब नॉमिनेशन भी दाखिल कर चुके हैं। वर्तमान में किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब इंडी गठबंधन से होंगे और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अख्तरुल ईमान साहब चुनावी मैदान में है। हालांकि इन दोनों की तरफ से डॉक्टर जावेद आजाद साहब और अख्तरुल ईमान साहब, इन दोनों की तरफ से नॉमिनेशन पर्चा दाखिल नहीं किया गया है और अनकरीब ही दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार का जो रुझान है वो अलग अलग सा लग रहा है।
वो इसलिए लग रहा है जवान तो जवान, बूढ़े बुजुर्ग भी ओवैसी की पार्टी की तरफ अपना रुझान को वो दिखा रहे हैं, अपनी दिलचस्पी को वो दिखा रहे हैं। हालांकि ये किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ क्या रह जाएगा इस बार भी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों जो बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतनी आसानी से आप किशनगंज से कांग्रेस को उठाकर फेंक देंगे, ये भी आपके लिए एक सोचने का मकाम है। 2019 में अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़े थे और अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के आसपास वोट किशनगंज जिले से मिला था और वो तीसरे स्थान पर थे, यानी कि पहला जावेद साहब बने थे, वो सांसद बने थे। दूसरा महमूद अशरफ साहब दूसरे स्थान पर जो जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे और तीसरे स्थान पर ये साहब यानी अख्तरुल ईमान साहब थे। कुल मिलाकर 2019 में पूरा बिहार एनडीए के खाते में चला गया था, लेकिन इकलौता किशनगंज एक ऐसी सीट थी जिसको कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो है लाज बचाने में कामयाब हुई थी डॉक्टर जावेद आजाद साहब के द्वारा। अब जरा हम आपको ये बता रहे हैं, कुछ लोग इस बात को आसानी के साथ कह रहे हैं कि एमआईएम जीत रहा है और कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है साहब। ये कांग्रेस का गढ़ है और यहां से कांग्रेस को उठाकर फेंकना उतना आसान नहीं साबित होगा। इस बात को आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। किशनगंज की आवाम, किशनगंज की जनता बड़ा समझदार है। एंड एंड में वो इस बात को देखते हैं, वो एक समीकरण को तैयार करते हैं कि भाई जीत कौन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ये एक तरफा कांग्रेस को वोट हमेशा से मारे हैं, अगर एक बार सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को छोड़ दिया जाए तो। इस बार भी किशनगंज के लोगों का यही रुझान है, किशनगंज के लोग यही सोच रहे हैं कि यहां पर यदि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम साहब आगे होंगे, हम अभी समय का इंतजार कर रहे हैं, हम माहौल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वक्त में हम देखेंगे अगर एनडीए के उम्मीदवार चुनावी मैदान में आगे होगा तो फिर हम कांग्रेस को या एमआईएम को, हालांकि वो कटाक्ष करके नहीं कह रहे कि किस पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन इस बात को जरूर कह रहे हैं कि हम एंड वक्त में सोचेंगे और ऐसे उम्मीदवार को वोट करेंगे जो कि एनडीए को हरा सके। यानी कि किशनगंज की आवाम, किशनगंज की जनता सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन एनडीए यहां से जीत जाए इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं कि क्या किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे। वहीं दोस्तों मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहां उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद तो यही लगाया जा रहा है कि उनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। बाकी जब चुनाव का समय आएगा, लोग जब वोट करेंगे तो किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा और बहुत जल्द इस चीज का क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा तो आप हमें जरूर बताएं कि आप किस जिला से हैं और आप किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को इलेक्शन यानी वोट करने जा रहे हैं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर, तब तक जय हिंद, खुदा हाफिज।